शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती हैं जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन हैं, एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। वह तत्परता यदि शास्त्र से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंतरहित समता रूप परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। ये साधन है शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्म कल्याण के साधन में संलग्न होता है, उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति वह अभीष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर देव रूपी मोह में निमग्न होता है, वह मूढ़ है। अतः शुभाशय श्री राम अपनी कोरी कल्पना के बल से उत्पन्न मिथ्याभूत तथा संपूर्ण कारण और कार्य से रहित देव की अपेक्षा न रखकर आत्म कल्याण के लिए अपने उत्तम पुरुषार्थ का आश्रय लो। शास्त्रों द्वारा तथा महापुरुषों के सदाचार से विस्तार को प्राप्त हुए विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो परमात्मा की प्राप्ति रूप अतिशय प्रसिद्ध फल है, उसके लिए हृदय में अत्यंत उत्कट अभिलाषा होने पर भी उसकी प्राप्ति के लिए चित्त में स्पंदन या चेष्टा होती है। तत्पश्चात इंद्रियों और हाथ पैर आदि अंगों में क्रिया होती है। इनके द्वारा श्रवण मनन आदि एवं यम नियम आदि साधनों का आरंभ होता है। इसी को उत्तम पुरुषार्थ कहते हैं। अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ के सिद्ध होने पर ही सफल होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जानकर सदा आत्म कल्याण के प्रयत्न में ही संलग्न रहना चाहिए। तत्पश्चात साधन विषयक उस तत्परता को सत शास्त्रों के अभ्यास एवं संत महात्माओं तथा ज्ञानी पुरुषों के सेवन द्वारा आत्मज्ञान रूपी फल की प्राप्ति में से सफल बनाना चाहिए। आत्म कल्याण के विषय में यदि परम पुरुषार्थ का आश्रय लिया जाए तो यह अवश्य दैव को जीत लेता है। ऐसी धारणा रखकर दैव और पौरुष के बलाबल का विचार करने के कारण जो परम सुंदर प्रतीत होते हैं तथा जिनमें शम दम आदि साधन भी विद्यमान है, एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा से जिनका अंतःकरण सदा भावित रहता है, ऐसे अधिकारी पुरुषों को तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्यम करना चाहिए। इस जन्म में संपादन करने योग्य स्वाभाविक प्रयत्न ही परम पुरुषार्थ की सिद्धि का हेतु है। ऐसा निश्चित रूप से जानकर यह अधिकारी जीव नित्य संतुष्ट एवं उत्तम ज्ञानी जनों की सेवा रूप अमोघ मधुर और उत्कृष्ट औषध से जन्म मरण की परंपरा रूप भवरोग को शांत करे। विविध युक्तियों द्वारा दैव की दुर्बलता और पुरुषार्थ की प्रधानता का समर्थन जो लोग उद्योग का त्याग करके केवल दैव के भरोसे बैठे रहते हैं, वे आलसी मनुष्य स्वयं ही अपने शत्रु हैं। वे अपने धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का नाश कर डालते हैं। बुद्धि मन और कर्मेंद्रियों के द्वारा की जाने वाली चेष्टाएं पौरुष के रूप हैं। इन्हीं से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। साक्षी चेतन में पहले जैसी विषय की अनुभूति होती है। मन वैसी ही चेष्टा करता है। मन के व्यापार के अनुसार शरीर चलता है, शारीरिक क्रिया होती है
और उसके अनुसार ही फल की सिद्धि होती है। लोक में जहाँ जहाँ जैसे जैसे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है, वहाँ वहाँ वैसे पौरुष के उपयोग से तदनुरूप लौकिक या वैदिक फल की सिद्धि होती है। पुरुषार्थ से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने हुए हैं और पुरुषार्थ से शुक्राचार्य ने दैत्य राजों के गुरु का पद प्राप्त किया, जो नाना प्रकार के आश्चर्यजनक वैभव के आश्रय थे और वैभव भोग की दृष्टि से महान समझे जाते थे। ऐसे पुरुष भी अपने दोष युक्त पौरुष से ही नरकों के अतिथि हुए हैं, उच्च पदवी से भ्रष्ट हो गए हैं, समस्त सहस्त्रों संपदाओं और हजारों विपत्तियों से पूर्ण नाना प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल दशाओं में पड़े हुए विभिन्न जातियों के प्राणी अपने पुरुषार्थ से ही उन्हें लांघ कर कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। शास्त्रों के अभ्यास, गुरु के उपदेश और अपने प्रयत्न, इन तीनों से ही सर्वत्र पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है। कल्याण कामी पुरुष अशुभ कर्मों में लगे हुए मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में ही लगाएं। यही संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है। वत्स, जो वस्तु कल्याणकारी है, जो तुच्छ नहीं है तथा जिसका कभी विनाश नहीं होता, उसी का यत्न पूर्वक आचरण करो। यही सब गुरुजन उपदेश देते हैं। पौरुष से ही अभीष्ट वस्तु की सिद्धि होती देखी जाती है। पौरुष से ही बुद्धिमानों की कल्याण मार्ग में प्रगति होती है। दैव तो दुख सागर में डूबे हुए कोमल एवं दुर्बल चित्त वाले लोगों के लिए आश्वासन मात्र है। लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा पुरुष का ही प्रयत्न सदा सफल होता देखा गया जाता है। पुरुष अपने पौरुष से ही देशांतर में आता जाता है। उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य पौरुष से ही उन भीषण संकटों से अनायास पार हो जाते हैं, जिनसे ना पार पाना अत्यंत कठिन होता है। यह जो व्यर्थ देव की कल्पना की गई है, उसके भरोसे वे संकटों से पार नहीं होते। जो मनुष्य जैसा प्रयत्न करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इस जगत में चुपचाप बैठे रहने वाले किसी भी मनुष्य को अभीष्ट फल की प्राप्ति नहीं होती। श्री राम, शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ। अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। अपने परम अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर हो जाता है, उसी को विद्वान पुरुष पौरुष कहते हैं। उस तत्परता से ही सब कुछ प्राप्त किया जाता है। अपने पैरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना, हाथ का किसी द्रव्य को धारण करना तथा दूसरे अंगों का तदनुकूल व्यापार में प्रवृत्त होना, यह सब पुरुषार्थ से ही संभव होता है, दैव से नहीं। अनर्थ की प्राप्ति कराने वाले एकमात्र कार्य के प्रयत्न में जो तत्पर होता है, उसे विद्वान ने पागलों की सी चेष्टा बताई है। उससे कोई भी शुभ फल नहीं प्राप्त होता। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है, उस क्रिया से, सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि के द्वारा जो स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है, वही परम स्वार्थ की सिद्धि है। विद्वान लोग अंततः समता रूप परमानंद से पूर्व अपने परम प्राप्य अर्थ को जानते हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है, उन्हीं का नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। वे साधन हैं शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग आदि। जैसे शरत काल में सरोवर और कमल एक दूसरे की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार सद्बुद्धि से सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्संग रूपी गुण विकसित होता है तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय और सत्संग रूपी गुण से सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। चिरकाल के अभ्यास में से ये दोनों एक दूसरे के वर्धक और पोषक होते हैं। बाल्यावस्था से ही पूर्णतः अभ्यास में लाए गए शास्त्र और सत्संग आदि
गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है। पुरुषार्थ की प्रबलता बताते हुए देव के स्वरूप का विवेचन तथा शुभ वासना से युक्त होकर सत्कर्म करने की प्रेरणा। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री राम बताओ तो सही, इस लोक में जो शूरवीर, पराक्रमी, बुद्धिमान और पंडित हैं, वे किस देव की प्रतीक्षा करते हैं? इन महामुनि विश्वामित्र जी ने देव को दूर से ही त्याग कर पौरुष से ही ब्रह्मांड तत्व प्राप्त किया है और किसी साधन से नहीं। हमने तथा दूसरे पुरुषों ने जो इस समय मुनि पदवी को प्राप्त हैं, चिरकाल तक किए गए पौरुष से ही आकाश में विचरण करने की शक्ति प्राप्त की है।